नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। आग में घी डालने का काम अगर किसी से सीखना है तो चाइना और तुर्की को देख लीजिए। जैसे ही पहलगाम आतंकी हमला हुआ, भारत ने पाकिस्तान को आंख दिखाई और पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी शुरू की, तो चीन और तुर्की जो है वो पाकिस्तान के मसीहा बनकर खड़े हो गए। तुर्की की तरफ से तो खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान को हथियार भेजने की तैयारी तुर्की ने कर ली है, और चीन उधर से कह रहा है कि मैं पाकिस्तान भी कदम उठाए और मैं उसके साथ हूं। अब इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, चीन और पाकिस्तान खुलकर पाकिस्तान के तुर्की और चीन खुलकर पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गए हैं, ऐलान कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप कदम उठाइए। ये वही तुर्की है ना जिसकी भारत ने मदद की थी को भूकंप के दौरान। अब भूकंप आया था तो मदद की थी। देखिए, हाँ। इसमें कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दुनिया का हर देश अपने स्वार्थ के लिए जीता है। ये जो हम बोलते हैं ना कि ये हमारा दोस्त, ये हमारा दुश्मन, कोई परमानेंट इनेमी या कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता। इंटरेस्ट सबसे अहम होते हैं कि आपका किसके साथ इंटरेस्ट सध रहा है। अब देखिए, ये तुर्की और चीन क्यों मदद कर रहे हैं, क्यों, इन्हें क्या फायदा और पूरी लड़ाई नहीं, पूरी लड़ाई का कारण समझिए। दरअसल ये जो मिशन है पाकिस्तान का, हम क्या सोचते हैं पता है कि भारत हमला कर देगा, पहलगाम पे हो गया इसीलिए। पाकिस्तान चाहता है कि भारत हमला करे, और ये क्यों मैं बताता हूं। ये बहुत बड़े गेम प्लान का हिस्सा है। भारत ने अमेरिका के साथ एक डील किया था जिसमें भारत से लेकर मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट से इजराइल का हाइफा पोर्ट, और हाइफा पोर्ट से यूरोप, यूरोप से अमेरिका तक एक सड़क बननी थी, एक ट्रेड रूट बनना था। ठीक है। और इससे क्या होता कि भारत को, सऊदी अरबिया को, कतर को, उसके बाद इजराइल को, फिर वहां इजराइल से फिर ग्रीस चला जाना था, ग्रीस से फिर यूरोपियन नेशन होते हुए अमेरिका चला, इन देशों को फायदा होता। हाँ। लेकिन फायदा किससे नहीं होता? चाइना को नहीं होता, तुर्की को नहीं होता। चाइना अपना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव लेके चल रहा है। उसने पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रखा है। प्रोजेक्ट पर काम चाइना ये चाहता है कि एक सड़क ऐसी निकले जो कि चाइना से होके यूरोप, अमेरिका के मार्केट तक जाए। अब भारत और अमेरिका की यह डील अगर हो जाती तब तो चाइना नुकसान में रहता। बिल्कुल। तो उसने क्या किया, इसे डिस्टर्ब करना शुरू किया। तो कहां कहां डिस्टर्ब किया आप समझिए। जाना कहां था, इजराइल में एक सड़क बननी थी तो वहां हमास को घुसा दिया, और इजराइल और हमास के बीच जंग करा दिया। अब वो जब तक लड़ाई चलती रहेगी तब तक तो वो ट्रेड रूट नहीं बनेगा। जहां शांति होगी वहीं संपन्नता और विकास होगी ना। तो उसको वॉर में उलझा दिया, ईरान को उलझा दिया, भारत के साथ अब पाकिस्तान को उलझा रहा है कि अब भाई पाकिस्तान के साथ अब वॉर चलता रहेगा तो कौन ऐसा इन्वेस्टर है या कौन ऐसा व्यापारी है जो उन क्षेत्रों में अपना व्यापार करना चाहेगा जहां जंग चल रही हो? नहीं चाहेगा ना। इसीलिए चाइना पाकिस्तान को फंड, चाइना डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकता क्योंकि चाइना भी डिस्टर्ब हो जाएगा फिर। तो चाइना का एकमात्र गेम प्लान है कि मैं शांति से रहूं, भारत किस तरह पाकिस्तान के साथ उलझ जाए, और इजराइल जो है वो ईरान या लेबनान या उस तरह के देशों के साथ उलझा रहे, तो वो सब जंग लड़ते रहे, मैं अपना शांति के साथ विकास करता रहूं। ये है चाइना का गेम प्लान। यही हाल पाकिस्तान के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है, और पाकिस्तान ये बात समझ नहीं पा रहा। यही देखिए, पाकिस्तान क्या समझ रहा है, पाकिस्तान की मजबूरी है, इतना कर्जा खा के रखा है ना चाइना से। और चाइना का कहना है कि अरे हमने $6 बिलियन लगा दिए तुम्हारे सीपीईसी में, तुम्हारी गारंटी पर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसका नाम है। और वो हम पूरा कर नहीं पा रहे हैं, और इधर से भारत अगर ये कर लेगा तो तुमको हमने पाल के क्यों रखा है? तो बोले क्या करें हुजूर, कर्जा तो खा लिया मैंने, एक काम करो, हम हथियार देते हैं, पैसे देते, लड़ो इंडिया से, तुम इसलिए तुम्हें पाल के रखा है ना। तो बोले ठीक है, तो हम एक काम करते, कैसे लड़ेंगे, भारत तो ऐसे करेगा नहीं, तो हम पहलगाम में जाके आम लोगों को मार देते हैं, तब तो क्रोधित होगा भारत। और हम दुनिया में कहेंगे कि देखो भारत ने हमें मार दिया, कर्ज दे देकर पाकिस्तान ये को कठपुतली बना लिया है। यही हकीकत है। पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, उनको और कोई कर्जा भी नहीं देता। पहले सऊदी अरब देता था या अमेरिका देता था, अब उन्होंने बंद कर दिया, तो उनकी मजबूरी, चलना तो उनका देश कर्ज पे ही है, तो वो चाइना से ले लेते हैं। और बदले में चाइना जो, टर्की को मैं बता रहा हूं, टर्की देखिए, जब ये चाइना इंडिया नॉर्थ ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर देगा तो सारे यूरोप के साथ जो ट्रेड रूट है ना वो टर्की से होकर गुजरता है। अच्छा। टर्की को यह है कि एक अल्टरनेटिव ट्रेड रूट
अगर डेवलप हो गया तो हमारा व्यापार कम हो जाएगा, हमारी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। हम एशिया और यूरोप के बीच जो दरवाजे का काम करते हैं ना, टर्की का लोकेशन देखिए, एक तरफ उसके एशिया है, दूसरी तरफ यूरोप है। तो हमारे रास्ते से होकर जितना व्यापार हो रहा है वो तो दूसरा रूट से होगा, वो तो फिर सऊदी अरबिया को फायदा हो जाएगा या कतर को फायदा हो जाएगा। तो एक तो मिडिल ईस्ट में मेरा जो प्रभुत्व है, मेरा जो दबदबा है वो कम हो जाएगा, सऊदी और कतर ऊपर हो जाएंगे। और दूसरा अल्टरनेटिव ट्रेड रूट, तो एक काम करो, उस ट्रेड रूट को डिस्टर्ब करो। तो ट्रेड रूट को डिस्टर्ब करने के लिए भारत को डिस्टर्ब करो, क्योंकि सबसे पहले ओरिजिन तो वहीं से होना है। भारत युद्ध में उलझ जाए, इजराइल युद्ध में उलझ जाए, अपनी बल्ले बल्ले, तब तक अपना चलता रहेगा काम। मतलब अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाता है तो ये बाकी देशों को बहुत फायदा होगा, इसलिए वो शांति से बैठकर माहौल गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ एक फायदा नहीं होगा, एक तो उनका ये फायदा है, और दूसरा पाकिस्तान मरता क्या ना करता, हथियार तो हम ही से खरीदेगा, बेचेंगे हथियार तो पैसे तो हम कमाएंगे। तो वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान जैसा देश या भारत जैसा देश क्या करेगा। अभी भारत ने क्या किया, $7.6 बिलियन राफेल ले लिए, पाकिस्तान मजबूरी में चाइना और तुर्की से लेगा। अब देश बेच को ले या अपने देश को गिरवी रख के ले लेना तो पड़ेगा ना, जब युद्ध कर रहे हैं तो। फायदा किसका? तो यही वजह है कि पाकिस्तान से आवाज बार बार आ रही है कि भारत हमला कर सकता है, हमला कर सकता है, तो उकसाने की कोशिश हो। भारत हमला कर सकता है, ये बेवकूफ राष्ट्र है। अगर पाकिस्तान समझदार होता तो वो जिस लोकेशन पे है, सिर्फ भारत ने उसको 2 प्रपोजल आज तक दिया था। बोला कि देख, अगर तुम्हें रहना है तुम आराम से रहो, हम तुम्हें अमीर बना देंगे, हम संपन्न बना देंगे। पाकिस्तान ने कहा, कैसे नवाज शरीफ के टाइम में हुआ था ये। तो नवाज शरीफ को समझाया कि देख, ईरान से हम पेट्रोल मंगाते हैं, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया एक गैस पाइपलाइन बनाते हैं, तुमको कुछ नहीं करना है, बनाएंगे हम, तुमको हम भाड़ा देंगे क्योंकि तुम्हारे रास्ते से आ रहा है, और उस किराए से तुम खाना। तो इन्होंने कहा, नहीं जी, हमारा तो फायदा है लेकिन भारत का फायदा हो जाएगा, ये हम नहीं चाहते, हम तो जिहाद करेंगे, नहीं बनने देंगे। वो भारत बोला, ठीक है मत बनने दो, हम समंदर के रास्ते हाजिरा में लेके चले आए। इस तरह बेवकूफ देश है। दूसरा एक और प्रपोजल था, हमें अभी क्या कर रहा है, जब इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है तो हमें भारत के पोर्ट से लेके सऊदी अरब तक समंदर के रास्ते जाना है, और उसके बाद से वो रेलवे ट्रैक या रोडवेज जो भी बनना है ये होगा। भारत का ये कहना था कि हम जो समंदर के रास्ते जाते हैं, एक काम करते हैं, भारत से निकलकर पाकिस्तान और वहां से सऊदी अरब घुस जाते हैं, हमें सस्ता भी पड़ेगा, 4 लेन 8 लेन रोड बना दो, पूरा व्यापार बढ़ेगा और तुम्हें चुंगी मिलेगी, टैक्स मिलेगा, आराम से तुम बैठ के खाना। तो बोला कि नहीं, ये नहीं होगा, हम तो जिहाद करेंगे, घास की रोटी खाएंगे लेकिन कश्मीर लेके रहेंगे। तो भारत ने कहा, ठेंगा ले कश्मीर, कश्मीर तो तुमको लेना है नहीं, भूख मंगे भूखे तुम मरो, कर लो। इस तरह का ये है। तो अरे तो जिहाद फट जाओ, फटी रहे हो, क्या फायदा हुआ उससे आज तक? 70 साल में तुम उपलब्धि क्या रही? तो ये प्रपोजल था, और ये नवाज शरीफ को बताया भी था, उस समय भी था। खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि उनका एक ही कहना है कि मैं अंधा हो जाऊं तो हो जाऊं, लेकिन भारत की एक आंख फूटनी चाहिए, चाहे पूरा पाकिस्तान अंधा घूमे। ये अब ये नीति है तो है। अब इसमें देखिए, हमारे साथ तो समस्या है कि इस तरह का पड़ोसी है, और इस बात को चाइना हो जाए या फिर वो टर्की हो जाए वगैरह सब, और दुनिया के देश भी, अमेरिका भी इस बात को समझता है। जिस देश चारों तरफ से यही आवाज उठ रही है कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप दोनों कदम उठाओ, दोनों देश आगे बढ़ो, ये लड़ेंगे, फायदा होगा। गांव घर में पता है, गांव घर में जब 2 भाइयों में झगड़ा होता है ना, तो जो झगड़ा बढ़ाने वाले लोग होते हैं वो कमजोर भाई के साथ होते हैं कि मारो ना, हम हैं तुम्हारे साथ, जो होगा देखा जाएगा। तो इससे कारण झगड़ा बढ़ जाता है। यही हाल हो रहा है। ये टर्की, ये चाइना, ये सब कह रहे पाकिस्तान को, अरे जो होगा देखा जाएगा, हम हथियार देंगे, झुकना नहीं है तुम्हें, क्योंकि पता है कि वो कमजोर है। अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो लड़ाई नहीं होगी, और लड़ाई नहीं होगी तो हमारा फायदा नहीं होगा। अच्छा, कमजोर को अगर कोई साथ नहीं दे तो वो कभी लड़ेगा ताकतवर के साथ? पाकिस्तान का ये स्थिति है, और इतने बेवकूफ लोग हैं, मतलब कि ईर्ष्या द्वेष जलन डाह की आप बात समझिए। चाइना को गधे बेच देंगे, चाइना को अपनी लड़कियां बेच देंगे, लेकिन भारत के साथ व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम भाई लड़ने के लिए जंगजू कौम है हम। ये स्थिति है वहां। बताइए अब इसका क्या किया जा सकता है? और एक आज भारत के साथ देखिए, भारत के साथ कोई देश इसलिए नहीं है क्योंकि ये ताकतवर, अगर इसके पीछे हो जाएंगे तो ये करेगा, मोरल सपोर्ट देंगे, जैसे कर हाँ भाई भारत के साथ तो बहुत गलत हुआ है, इस्लामिक आतंकवाद का पीड़ित है, तो हम मोरली सपोर्ट करते हैं।
तो मोरल सपोर्ट तो रशिया का भी है, अमेरिका का भी है, सब तो मोरल सपोर्ट लेके हमें क्या ओल छिलना है? उसको हथियार बेच रहे हो और हमें मोरल सपोर्ट दे रहे हो। ये स्थिति है। अब मेरा तो आकलन यही है कि भारत अगर नहीं युद्ध करता है तो सबसे ज्यादा निराशा होगी उन देशों को जो चाहते थे कि भारत किसी न किसी तरह जंग में इन्वॉल्व हो और भारत का ग्रोथ घटे। युद्ध करना होता तो शायद अब तक भारत कदम उठा होता, लेकिन नहीं। यहाँ यही कहा जा रहा है कि इस बार मार ऐसी होगी कि पाकिस्तान तड़पेगा भी और आतंक को पालने पर अफसोस भी होगा उसे। देखिए, भारत बदला तो लेगा, हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूं बार बार कि अपने तरीके से बदला लेगा। भारत ऐसा बेवकूफ देश नहीं है कि तुमने हमारे यहाँ मार लिया और हम तुम्हारे बम पटक दिया और हम 2.5 साल यूक्रेन और रशिया की तरह उलझे रहे। हाँ। हम करेंगे, लेकिन तरीका हमारा होगा, पाकिस्तान बर्बाद भी होगा और उन देशों को निराशा भी होगी जो भारत के ग्रोथ को कम करना चाहते हैं, अपना प्रभुत्व दबदबा साबित करना चाहते हैं। हाँ। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ये इजराइल का युद्ध और भारत का युद्ध, ये पूरा का पूरा इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को न पूरा हो सके, बर्बाद हो सके, इसलिए ये किया गया है। आपको क्या लगता है? अच्छा बताइए, पहलगाम में सैटेलाइट मिला था, सैटेलाइट वो किसका बना हुआ था? हुवाई कंपनी का बना था, वो मेड इन चाइना है। बिल्कुल वही सैटेलाइट फोन इस्तेमाल किया हमास वालों ने। जो इजराइल का जो आयरन डोम था उसको भेजने की क्षमता चाइना के पास टेक्नोलॉजी था, उसने ईरान को दिया, ईरान ने अपना उसको दिया, जो मरने वाले हमास है, और ये हो गया। आपको ये चाइना के पाकिस्तान के पास इतनी टेक्नोलॉजी थी? बिल्कुल चाइना की मदद से ये काम किया, उसने ऑपरेशन चलाए हैं। तो समझिए इस चीज को, बिल्कुल प्लानिंग के तहत लोकेशन सिलेक्ट किया गया होगा। वो कि कहां पे करना है, कहां पे फौज की मूवमेंट कम होती है, कहां पे हमें टूरिस्ट मिलेंगे, लेट पहुंचेगी फौज, वहां पे पूरी तरह प्लानिंग, 5-6 महीने की प्लानिंग की बात है। ये एक दिन का हमला नहीं है कि अचानक किसी को पागल को सपना आया और आके स्टेन गन चला दिया, गोली मार, नहीं। 5 दिन तो वो आतंकी उसी जंगल में ठहरे हुए थे, अपना पूरा सामान लेकर, आम नागरिक बनकर ठहरे थे वहां, तो कैसे किसी को शक हो? बहुत। और एक बात जान जाइए, किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के बस की बात नहीं, ये पूरी तरह मिलिट्री प्लानिंग है। कि हमारे रिसोर्सेज कैसे पहुंचेंगे वहां पे, हमारे जो लड़ने वाले सैनिक है, 4-5 लोग भले ही मारने वाले होंगे, लेकिन उनके पीछे और होंगे मोबिलाइज करने वाले। ये ऐसे सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करना है जो भारतीय एजेंसियां पकड़ नहीं सके, तो चाइनीज हमें मंगाना है। ये सब, और ये पूरी तरह एक कोवर्ट ऑपरेशन था भारत के खिलाफ। और मैं बता रहा हूं कि इसमें चाइना बिल्कुल सब कुछ पता था उसको। पाकिस्तान को तो उसको पता है कि एक लफंगा हमने एक लठैत इसलिए पाल ही रखा है कि ये काम कर सके, तभी तो शांति से चाइना तमाशा देख रहा है बैठकर। ये है, अब इस देश के लोगों को समझना चाहिए। और देखिए, भारत बदला लेगा पाकिस्तान से। पाकिस्तान इज नॉट एन इशू। पाकिस्तान को जिस दिन चाहेगा भारत बर्बाद करेगा। चाइना बहुत बड़ा इशू है। चाइना चाहता है कि भारत किस तरह डाउन हो और हमारे क्षेत्र पे दबदबा हो। बिल्कुल। तो तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पहलगाम हमले में जो गैजेट्स मिले थे उसका कनेक्शन चीन से भी जुड़ा और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं आतंक के मसले पर चीन और जो तुर्की हैं वो सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को और भारत को यही उकसाने की कोशिश की जा रही है कि इन दोनों देशों के बीच युद्ध हो और फायदा ये विरोधी देश उठाएं। हालांकि मोदी सरकार की तरफ से बहुत सोच समझकर रणनीति बनाई जा रही है। जो देश खुशी मना रहे हैं कि युद्ध होगा, हमें फायदा होगा, उनकी खुशी पर भी अब पानी फेरने का काम मोदी सरकार ने कर लिया है। फिलहाल अब देखना होगा कि भारत की तरफ से पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए क्या आगे एक्शन लिया जाता है, कैसे इन तीनों देशों को ही एक साथ आईना दिखाया जाता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।